इसको भगवान का भजन चाहिए, संसार से अपना कल्याण चाहिए, वह भगवान विष्णु की पूजा करे। क्यों? आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटे तार्थ संबंध स्वप्न सदृश रिवांजसा। ये आत्मा एक दिन यहां से चला जाएगा। हम लोग कामनाओं के अनुसार ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, उसी में व्यस्त रहेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। हमें जो जरूरत भगवान समझेंगे वही हमें देंगे। अब हमारी जरूरत है कि सामने वाले का मकान गिर जाए महाराज, तो भगवान के सामने वाले का मकान गिरा देंगे? एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको श्री राम, उसको ये पता नहीं क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो अपने ही घर में छोटे बच्चों से बोलता है, छोटी बच्चों से, इससे मेरी शादी करा दो। तो क्या माँ बाप उससे शादी करा देंगे? नहीं कराएंगे। तो माँ बाप को जो अच्छा लगेगा, बच्चे के लिए जो अच्छा होगा वही माँ बाप करते हैं। 5 साल का बच्चा है, वो बोले कि हम रिवॉल्वर चलाएंगे, तो माँ बाप रिवॉल्वर थोड़ी पकड़ा देंगे उसको खिलौना दे देंगे ताकि खुश भी हो जाए। उसी प्रकार जो हमें जरूरत है वो भगवान को पता है। जरूरत से ज्यादा हम मांगते हैं और नहीं मिलता तो कहते हैं भगवान की पूजा अब नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे तो भगवान को क्या बिगड़ेगा भाई? कुछ बिगड़ जाएगा उनको। अरे पूजा नहीं करोगे तो आपका बिगड़ेगा, भगवान का क्या बिगड़ेगा? न घटे तार्थ संबंध। कामनाओं की इतनी आसक्ति हो जाती है जीव के ऊपर कि जागते जागते तो चाहता ही चाहता है कि ये मिले वो मिले, लेकिन जब सो जाता है सोने के बाद भी देखता है कि मैं तो हवा महल में चल रहा हूं, हवा महल में बैठा हूं। बड़े बड़े सपने पालता है। पता चले इमरती है, गुलाब जामुन हाथ में लिया है और जैसे मुख के पास लाए नींद टूट गई तो हंसता है, स्वप्नश्चित। किसी से बता रहे भाई आ तो समय में लड्डू मिला, तो भैया मैं जैसे खाने को सोचा है नींद ही टूट गई है। सपने में पाया सोना चांदी, बड़ा खुश हुआ, नींद टूटी, अरे सब बेकार हो गया। यही सही का मिल जाता है। वैसे ये संसार है, हम लोग जैसे सपने में देखे हुए बात को जगने के बाद हंसते हैं अपने आप के ऊपर, वैसी संसार सागर है। यदि आप इसमें आसक्त होकर के रहते हैं तो आप समझो सोए हुए हैं, सपने देख रहे हैं। इस संबंध जो समाज का संबंध है यह एक सपने के समान है। वास्तविक आपका संबंध भगवान कृष्ण से होना चाहिए। जिसका कृष्ण से संबंध है उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा का आश्रय लेकर के चलता है, जो कहता है कि मेरा सब कुछ परमात्मा है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन जो परमात्मा का आश्रय नहीं लेता है, संसार में भटकता है, वो अपने बाप से भी दुखी होता है, माँ से भी दुखी होता है, पति से भी दुखी होता है, पत्नी से भी दुखी होता है, बेटे से, बेटी से, भाई से, बहन से, पास से, पड़ोस से, वो सबसे दुखी, जीवन भर दुखी रहेगा जिसका आश्रय भगवान में नहीं है। वही कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, न घटे तार संबंध स्वप्न। जो सपने में हम लोग देखते हैं और जागने के बाद हंसी आती है, वैसी जब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इस संसार को समझ जाता है कि संसार है क्या, तो अपने आप के ऊपर हंसता है। और जब ध्यान देना बात के ऊपर, कोई अनायास से हंसने लगे तो उसको क्या कहेंगे? पागल। तेरे प्यार में आधा पागल हूं, पूरा पागल हमको बनाए रखना।
तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल हमको बनाए रखना। इस दुनिया से क्या लेना देना राधे, बरसाने में हमको बसाए रखना। तो भगवान के भक्तों को पागल भी कहा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं इनको पागल कहा गया है। राधा रानी कहती हैं केशव वाटिका कुंज में निधि वन में आपके बहुत सारे भक्त पुकार रहे हैं। कन्हैया कहते हैं वो सब पागल है, उनके पास कौन जाए। विनोद करते हैं। कन्हैया इसलिए कहे कि यदि संसार के लोग इनको पागल कहते तो उनसे पहले मैं इनको पागल कह दूं, जो पागल है वही मेरा है। यदि भगवान की भक्ति में हमें तर्क करना है तो ठीक है, लेकिन ये कुतर्क किया, वितर्क किया तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। भगवान गोविंद कहते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उनको खुद को पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो कमल नाल में नीचे ऊपर आते जाते रहे। एक दिव्य सहस्त्र हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान गोविंद का दर्शन हुआ। भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही प्रकट हुए तो सोचे हमारे पिताजी कौन है, माताजी कौन है। अच्छा, कोई कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। पहले इसको मैं कंफर्म कर दूं। अधिकांश लोग ये कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया। भगवान ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी की पहले ही सृष्टि थी। ब्रह्मा जी तो बाद में आए, तो ब्रह्मा जी को बाद में आने का काम क्या था, किस लिए आए बताता। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने माता पिता की खोज में कमल नाल में नीचे ऊपर करते रहे। उनको समझने मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे पिता कौन है, मेरी मां कौन है। तो क्षीर सागर में है। उस जल में दो शब्द उनको सुनाई दिया, त और प, अर्थात तपस्या करो। एक दिव्य सहस्त्र हजार वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान गोविंद प्रकट अपने धाम में लेकर के गए। इको कम करवाओ थोड़ा। अपने धाम में लेकर के गए। ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं आज से आपका नाम विधाता। धात्री मतलब माता, विश्व की माता। पालन पोषण और इसको बढ़ाओ, ये आपकी जिम्मेदारी। विधाता, आज से आपको मैं विश्व की माता पिता नियुक्त करता हूं। बोले महाराज आपने मुझे विधाता कह दिया, मुझे घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक बात और स्पष्ट कर दूं, सृष्टि वर्णन चल रहा है। जब सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में है, उदर मतलब पेट, लोग अनायास ही कहते हैं कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो मतलब भगवान के पेट का प्रलय हो जाएगा। विचार कीजिए, यदि पेट में सारा, उदर में ब्रह्मांड समाहित है, यदि सृष्टि का प्रलय होता है तो भगवान के पेट का हो जाए। अब भगवान क्या है, अजर अमर शाश्वत है, उनका कोई चीज नष्ट ही नहीं हो सकता। तो इससे स्पष्ट ये होता है, लास्ट में आएगा, अभी मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने दिखाया है। प्रलय कालीन समय जब मार्कंडेय जी भगवान के उदर में प्रवेश करते हैं तो उनको सारा विश्व दिखाई देता है, और जब जिह्वा से बाहर आते हैं तो उनको प्रलय कालीन समय दिखाई देता है।
भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है, और भगवान ने जब पूतना मारने आई थी तो भगवान ने अपनी आंखें बंद की थी। उस समय भी प्रमाण मिला है। तो किसी ने पूछा कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की, तो वर्णन आया कि भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है, तो सारे चराचर जीव जगत परेशान हो गए कि आज कृष्ण को मारने आई है। तो भगवान गोविंद ने आंख बंद करके सबको आश्वासन दिया कि डरो मत, मैं इनका कल्याण करता हूं। इसलिए सृष्टि का कभी प्रलय नहीं होता। दूसरी बात, भगवान गोविंद कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम पंचादहम। अहमेवा समेवाग्रे, प्रलय के समय, प्रलय के पहले, प्रलय के बाद, जब भी रहता हूं मैं रहता हूं और कोई नहीं रहता। देखने का नजरिया अलग है, किसी को भैया दिख रहा है, किसी को मामा दिख रहा है, किसी को फूफा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी भगवान है। तीनों काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जब जहां पे हूं मैं हूं। आकाश, पाताल, पृथ्वी, जहां पर हूं मैं हूं। ये संसार ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।